गीता में लिखा है, डरना यहां किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, ये तो फिर भी माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्म से डरो, माफ करना तो दूर, ये तुम्हारी हालत देखेगा तक नहीं। कब आकर ये तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का या नरक का रास्ता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए आप यह न समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका है, उसका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में ख्वाहिशें नई हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कई हैं। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार ही क्यों ना अपनी पूरी ताकत झोंक दे। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है तो वह एक अवसर है नए और सबसे अच्छे रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नए दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का मतलब है, सीखना, उत्तरदायित्व लेना और आगे बढ़ना। इसलिए धन्य होता है वह जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें सीखना है, न कि गलतियों को दोहराना। कड़वा है मगर सच है। अपने कब पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। पूरी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते। हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश हैं, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेंगे। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको स्मरण नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए।
क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को स्मरण में लाना। एक समय की बात है, एक राज्य था और उसके राज्य के आसपास के सभी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। सभी का वहां आना जाना लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। कभी आभूषण, तो कभी खाने का सामान, तो कभी वस्त्र आदि। कुछ ना कुछ हमेशा उस राज्य को भेंट देते ही रहते थे। एक दिन के विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसने उसे एक विशेष पत्थर भेंट किया। राजा को वह पत्थर बहुत ही पसंद आया। राजा ने अपने मंत्रियों को उस पत्थर से भगवान की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी एक मूर्ति अपने राज मंदिर में स्थापित करना चाहता था। राजा की अनुमति पाकर मंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया, उसे पत्थर दिया और कहा कि इसका उपयोग भगवान की एक अच्छी मूर्ति बनाने में किया जाए। बदले में आपको जो चाहिए वह मिलेगा और 700 सोने की मोहर भी दी जाएंगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना सारा सामान और औजार उठाए और काम करना शुरू कर दिया। उसने पत्थर पीटना शुरू कर दिया ताकि वह एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोटें मारी, पर वह पत्थर टूटा ही नहीं। अंत में एक चोट और मारकर वह कहता है, अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोटें खाने के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। उसने पत्थर मंत्री को लौटा दिया और कहा कि मुझे खेद है, लेकिन इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वैसे भी मंत्री को मूर्ति बनवानी थी, क्योंकि यह राजा का आदेश था। पुजारी ने उसे पत्थर वापस दे दिया। वह इस पत्थर को लेकर दूसरे साधारण मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर पर प्रहार किया तो वह टुकड़े टुकड़े हो गया। जब पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने मूर्ति मंत्री को दे दी। उसने बदले में उसे एक सोने की मोहर दी। अब वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो यह सोने की मोहर उसकी हो जाती। यह कहानी हमें यह बताती है कि कई बार हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं, यह सोचकर कि अभी तक नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं होगा। यह मेरे लिए नहीं हो सकता, यह सिर्फ मेरी नियति नहीं है। हां, मैं यह नहीं कर सकता। पर वास्तव में एक दिन धैर्य और रखने की जरूरत होती है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे हो, उसके अगले ही बार वह काम हो जाए और हम उसे त्याग देते हैं और हम अपने लक्ष्य और अपने सपनों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाती जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो। नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके फल मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाएं। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वह जो सोने की मोहर है ना, वह कोई और ले जाएगा। दोस्तों, अगर आप जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो चिंता न करें, क्योंकि वे गुलाब की तरह हमारे साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। कमल को देखा है ना, गंदगी में कितनी शान से लहराता है। इसे ही तो कहते हैं जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराने का कारण यही होना चाहिए कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे।
और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, निडर बनकर अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। वे हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं काम कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह न करें, जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें, इससे काम में सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहोगे तो तरक्की भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, इसलिए हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं परेशानी को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अगर आप किसी चीज से, इंसान से या फिर सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब चीज इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया है। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए, किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। ना कोई कमी, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी ही हो जाना। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती हैं, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो आपको केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलने वाली है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव ही स्मरण होता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होती हैं, तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें हमें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार केवल मौन रहकर सुनता है। पैसे की कीमत इतना ही जानोगे कि चाहे कितना ही अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं। पैसा नए नए रिश्तेदारी बनाता है, मगर कभी कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देता है। सोचना एक रोग है,
और जो इस रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहुतों को यह शिकायत है कि गलत बोलता हूं मैं। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो, जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहां पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वो जिंदगी के इस वरदान को पैसे से तोलकर इसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती अवश्य है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो। मन के हारे हार है और मन के जीते जित। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सभी के हो जाते हो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग दिखो। पल पल की चिंता में क्यों मरते हो? लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए
अपमान मृत्यु से बदतर होता है। उसे कभी मत डरो जो वास्तविक में है ही नहीं, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। पूछ लेना उनसे जो आज 80 की उम्र में जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वह अच्छा बताएंगे कि पैसों को गिनना सांसों के गिनने से ज्यादा आसान है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाती है। मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ है, ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से करने से ही बचा जाए। अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वो टूट जाती हैं। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सको। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। वैभव में दया, विपत्ति में धैर्य और संकट में सहनशीलता ही व्यक्ति के सबसे महान गुण है। जीवन कार्य का सत्य जिसने कहा कल दिया गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो ना भी हुआ पास वो भी रहेगा। रोकर क्या फायदा जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी ना हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर ना आए। पैसे कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे पागल मत हो जाओ और पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेता है। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता ही रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख आते रहते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। लोग आपकी बुराई करते हैं तो वह करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहां हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो पानी में है। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है।
हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है और इस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हो गया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लग जाता है। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है, मुंह पर कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से दूरी बना पाता है और इसके अलावा वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। न जाने कितने लोग रात को रोकर सोते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। बहुत कीमत कमाने के लिए पहले बहुत कीमती होना होगा, और जो कीमती होते हैं वो कभी ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसलिए जीवन है, सुकून से बिताओ। आगे चलकर ख्वाब मिलेंगे, मौके भी खूब मिलेंगे। पैसे और शोहरत की तो बात ही मत करो, अच्छी किस्मत के साथ अच्छी तरक्की भी मिलेगी, लेकिन एक बार जो सुकून की जिंदगी चली गई ना, फिर ये दोबारा रोने बिलखने पर भी नहीं मिलेगी। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। संदेह से ऊपर उठकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करने लग जाते हैं। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वह आपके 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। जब अपने याद करना छोड़ दें तो वह मृत्यु के समान लगता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। मुरझा गए तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। दिल से निकाल दो उन बेकार की बातों को। जो एक बार दिल से निकल गया तो आराम की नींद से सो पाओगे। ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। आपके नियत से ईश्वर खुश होते हैं और आपके दिखावे से ईश्वर दुखी होते हैं। प्रसन्नता को जाहिर कभी भी की जा सकती है, लेकिन तकलीफ को जाहिर करने के लिए कोई खास अपना ही चाहिए। सच्चे दोस्त तो वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। बहुत से लोगों ने देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता,
इसका अर्थ होता है सही जगह पर जरूरत के मुताबिक पैसा खर्च करना। भरोसा खत्म हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता। यह वह कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जीतने के लिए पैदा हुए थे, खेल सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, मगर देने वाला खूब जानता है। जिसने अपने को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। पैसों से रिश्तों को बदलते देखा है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम और मतलब ज्यादा। कुछ लोग धोखा देने के बाद भी माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्रेम के नाम पर धोखा देकर ये लोग फर्ज निभाने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? भाग्य का लिखा कोई दूसरा छीन नहीं पाएगा। जब जीवन में उड़ना लिखा हो तो कोई गिरा नहीं पाएगा। मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद ही होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। दूसरों को खुश देखकर अगर तुम्हारा दिल दुखता हो तो उसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें खुशी किसी भी पल में नसीब नहीं होने वाली। अगर सपनों के खातिर मेहनत करने में दम घुटता हो। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, बल्कि व्यक्ति खुद अपना भाग्य निर्मित करता है। आप जैसा बीज बोते हैं वैसे ही आप फसल काटते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम आप पाएंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करता है तो परीक्षा में अवश्य ही सफल होता है। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म सही से करेगा। किस तरह निभाएं रिश्ते कि कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल ना मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ सुख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिनों तक रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है, और शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी बेकार नहीं होता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सोच बदल दो, घुमा फिरा के मत बात करो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अच्छा होना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको साबित करना होता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में एक समान भाव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सहन करने वाला ही समझ सकता है उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, एक बार की बात है,
एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक चांदी के डंडे पर पड़ी जो किनारे पर तैर रहा था। वह खुश हुआ और उसने तुरंत उस डंडे को उठा लिया। अब वो डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने को हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लग गया। अचानक एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा ले गई। उसे इसका बहुत ही पछतावा होने लगा और वह किनारे पर उदास होकर बैठ गया और रोने लगा। उसे उदास होता हुआ और रोता हुआ देखकर साधु ने पूछा, इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था। स्वामी जी ने पूछा, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? अब आदमी ने कहा, डंडे लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिली थी। आदमी की बात सुनकर स्वामी जी हंसे और बोले, यदि वह तुम्हारी नहीं हुई तो कैसा दुख या सोर। कभी कभी कुछ खुशी अनायास ही प्राप्त हो जाती है, कभी कभी वह कड़ी मेहनत और कष्ट से प्राप्त होती है। जो खुशी अनायास मिलती है परमात्मा की ओर से मिलती है, उसका शुक्रगुजार होने का हमारे पास समय ही नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं, जैसे आलीशान बंगले, शानदार गाड़ियां, रुतबा, ताकत वगैरह। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे इन सभी को भुलाकर अगली यात्रा पर जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है, जो वक्त बीत गया है उसका पश्चाताप ना करो। इसके अलावा भविष्य की भी चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? नहीं तुम कुछ लेकर आए हो। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया उन्हीं को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाना होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर आनंद में डूबे हुए हो और यही दिखावे की प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का असली कारण होता है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने ही होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ सच तो पहले से जानते थे, बस देखना था कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। पैसा मानव इतिहास का सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई ही समझता है। मेहनत कर, क्योंकि मेहनत से शरीर मजबूत, दिमाग तेज, दिल दया से और जेब पैसों से भरी रहती है। पैसों की बहुत चिंता होगी तुम्हें कि पैसा कहां जाएगा, कैसे आएगा, मगर तुम चिंता क्यों करते हो? अगर वह तुम्हारे हक का पैसा होगा, किस्मत का होगा, तो कहीं नहीं जाएगा, घूम फिरकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ही ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मृत्यु के बाद सारे रिश्ते टूट जाते हैं। चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। अपने जीवन को इस तरीके से जिए जिससे आपको तो खुशी मिलेगी, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे।
जिंदगी रहेगी तो पैसा बहुत कमाओगे, मगर पैसा कितना भी रहे जिंदगी दोबारा नहीं ला पाओगे। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आपसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार या वस्तु या इंसान। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। इसे चंद कागज के टुकड़े न समझना, न जाने कितने सुकून का गला घोंटना पड़ता है इसे अपने पास रखने को। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। यदि यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है तो मुश्किलें ज्यादा दिन तक नहीं रहती। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचेंगे तो काम सही से नहीं होगा। पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें और उसके आने वाले परिणाम के बारे में न सोचें। परिणाम तो हमारे प्रभु स्वयं देते हैं। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। हम जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वही हमारा स्वभाव बन जाता है। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप प्यार चुनते हो या नफरत। निंदा से कभी घबराना नहीं। निंदा तो उसी की होती है जो होता जिंदा है। तारीफ तो केवल मरने के बाद ही होती है। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, मगर काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहेंगी। इसलिए पैसे के लालच से अपने ईमान या नाम को खराब न कर लेना। नाम ऐसा करना कि उस काम के लिए तुम्हारा ही नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाए और वहां तुम्हें हर हाल में याद किया जाए। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। सफलता पानी है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, कभी फिसलने नहीं देना चाहिए। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में ही उलझे रहे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। तो कभी यह मत सोचो तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि सोचो कि आगे के सफर में तुम और क्या क्या पा सकते हो। दिल थाम कर बैठो, नजारा बदलने वाला है। जिसकी उम्मीद शायद छोड़ बैठे थे वह ख्वाब हकीकत में होने वाला है। पैसे पर जीना ठीक है, मगर इस पर मरना गलत है। कुछ लोग पैसा कमाकर जिंदगी अच्छी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी लुटाकर पैसे के पीछे भागते हैं। सारी उम्र भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। आखिर में जब यही कदम थक कर रुक जाते हैं तब उन्हें जिंदगी के असली मायने समझ में आ जाते हैं। दोस्तों, यदि कुछ लोगों ने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को यह न कही होती कि तुम अंधे का पुत्र भी अंधे हो तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा कठोर वचन कहते हैं, लेकिन उनके साथ क्या परिणाम हुआ यह तो आप सभी जानते ही हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। पांडव अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी समस्या का समाधान शांति से नहीं हो सकता है तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ना कोई यहां मरता है और ना ही कोई मारता है, सब कुछ तो साधन मात्र है। आत्मा शाश्वत है, यानी अजर है और अमर है। इसलिए मरने मारने से क्या डरना। जीवन में हमेशा दानी, उदार
और दयालु होने से काम नहीं चलने वाला। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीखने को मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना कठिन है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी हो जाता है। इसलिए केवल वह बदलाव ही उचित है जिससे सबका हित हो सके। कर्ण ने खुद को बदला और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल किए, लेकिन फिर भी वह महान नहीं बन सका, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने के लिए किया था। बदले की भावना से किए गए किसी भी कर्म से समाज का हित नहीं हो सकता। समाज ने कर्ण का तिरस्कार किया, एक महान योद्धा जो समाज के लिए बहुत योगदान दे सकता था, लेकिन समाज उसे महत्व नहीं देता है क्योंकि उसके मन में समाज को नष्ट करने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल ही रहा है। कर्ण यदि यह समझ लेता है कि समाज व्यक्तियों का ही तो एक भाग मात्र है, इसे हम लोगों ने ही तो बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।